कि जब तुम्हारा कलयुग में दर्जी के रूप में जन्म होगा तो जितने का वस्त्र नहीं उसका दूना सिलाई मिलेगा। क्योंकि कलयुग में ना आज के समय में जितने का वस्त्र नहीं मिलता उसका दूना सिलाई ही लग जाता है। क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया है कलयुग के दर्जियों को। और इसके बाद वहां से जब चले ब्रजवासियों ने कहा कि देखो लाला वस्त्र नहीं था, सुंदर व्यवस्थित हो गया। और हम लोग ब्रजवासी है ना, अगर ब्रजवासियों के गले में माला ना हो ब्रजवासी का आनंद नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि यही हमारा एक मित्र माली रहेगा, चलो माली के यहाँ चल। और जैसे ही माली के यहाँ जाते हैं, माली ने जैसे ही देखा कि हमारे यहाँ यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण आए हैं, एकदम नाचने लगा, कहने लगा आज तो मेरा भाग्य खुल गया। अरे मेरा भाग्य खुल गया, कहा मैं माला वाला, और कहा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे यहाँ आए। अरे प्रभु मेरे तो भाग्य खुल गए। वो नाचने लगा और नाचते हुए गा रहा है, खुल गए भाग्य हमारे प्रभु जी आप पधारे।
पधारे, खुल गयो भाग्य हमारे, प्रभु जी आप पधारे। उस माली ने सुंदर सभी बच्चों को माला पहनाया और एक हार निकाल करके भगवान के गले में पहनाया। सभी लोग वहां से जब चले, बच्चों ने कहा कि देखो लाला, हम लोगों के पास वस्त्र नहीं था, वस्त्र भी मिल गया, सुंदर व्यवस्थित बन गया, माला भी मिल गया, लेकिन हम लोग ब्रजवासी हैं ना, माथे में तिलक ना हो तो ब्रजवासी। लाला अगर तिलक भी लग जाता, चंदन भी लग जाता और आनंद आ जाता। उसी समय कंस की एक दासी, जिसको कुब्जा कहते हैं, जिसका नाम सैरंध्री है, सैरंध्री कंस के लिए अंगराग लेकर के, चंदन लेकर के जा रहे। जैसे ही लाला ने देखा, देख करके कहा कि अरे सुंदरी, काकम वरो वरो दुक्कम है अनुलेपनम, पंचांगे में कथयस साधुना। अरे देवी, अरे सुंदरी, ये अंगराग कहाँ लेकर के जा रही हो? हम बाल गोपालों को ये अंगराग लगा दो। जैसे ही सुंदरी नाम सुनी, एकदम क्रोध में आकर के कहती है, देखो तो सही, अरे ये मथुरा वासियों की तरह ब्रजवासी भी पागल हो गए। मैं 3 जगह की टेढ़ी कुब्जा मुझे लोग कहते हैं, अरे ये सुंदरी कहकर के हमारा उपहास कर रहा है। और जैसे ही पलट करके देखी, भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके एकदम मोहित हो, कहने लगे कि लाला, मैं अब ये अंगराग कंस को नहीं, आपको मैं लगाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, ये अंगराग पहले हमारे मित्रों को लगाओ, और सभी बाल सखाओं के माथे पर तिलक लगाई। और इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण के पास में आती है, थोड़े लंबे हैं भगवान, खराब कह रही है, लाला झुक जाओ लाला, क्योंकि 3 जगह के टेढ़ी कुब्जा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी घबराओ नहीं, और उसके पैर को पैर से दबाया, एक हाथ उसके कमर पर लगाया, दूसरा हाथ उसके दाढ़ी पर लगा करके जोर का झटका दिया। 3 जगह की टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो जाती है। और हाथ को पकड़ ली कि हे प्रभु, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, अब आप हमारे घर चलो। यही वीर्य गृह यामो ना पाम त्यक्तोमिहायुषे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी घबराओ नहीं, तुम्हारी मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन कंस के वध करने के बाद आपके यहाँ जरूर आऊंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण अब आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं सामने यज्ञ भूमि मखशाला बनी है, और उस रंग भूमि में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, वहां परशुराम के द्वारा दिया हुआ धनुष रखा है। और जैसे ही प्रवेश किए, कौतूहल मचा करके उस धनुष को उठा लिया और बीच से ही उसका खंडन कर देते हैं। रंग भूमि आए यदुराय, शक्र धनुष मही तोरी गिराया। जैसे ही धनुष खंडन की आवाज सुना, कंस एकदम घबरा गया, क्योंकि ये जब धनुष खंडन होगी तो उसके दूसरे दिन कंस की मृत्यु हो जाएगी। ये धनुष जो है परशुराम जी के द्वारा दिया गया। एक बार महेंद्र पर्वत पर कंस जाता है, वहां पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, और उसी समय कंस जाकर के इधर उधर उत्पात करने लगे, और उसके उत्पात से परशुराम जी की तंद्रा भंग हो जाती है। और जब उन्होंने नेत्र खोला तो देखा सामने कंस है। कंस को डांटने लगे परशुराम जी, मूर्ख, यहाँ आकर के तू उपद्रव कर रहा है, चला जा यहाँ से। कंस ने कहा कि महाराज, आप मेरे साथ युद्ध करो, मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ। परशुराम जी ने कहा कि तू बनरिया का बच्चा, मुझसे युद्ध करेगा? मेरे पास ये धनुष रखा है ना, इसको उठा करके जब प्रशंसा चढ़ा देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तू भी पहलवान है। और उसी समय कौतूहलवश उस धनुष को उठा करके प्रशंसा चढ़ा दिया। परशुराम जी ने कहा कि तूने प्रशंसा चढ़ाया है,
तो इस धनुष को लेकर के जा, और जिस दिन इस धनुष का खंडन होगा उसी के दूसरे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही धनुष के खंडन की आवाज कंस सुना, एकदम घबरा गया और तुरंत उसने अपने सुबलिया पीठ हाथी को आदेश दिया। महावत से कहा कि महावत, जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है, सुबलिया पीठ हाथी के साथ मिल करके उस पुरुष को समाप्त कर दो। और महावत ने कुबलिया पीठ हाथी को हूल किया। सामने जैसे ही भगवान कृष्ण ने कुबलिया पीठ हाथी को देखा, कहा कि महावत, इस हाथी को अलग कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मेरे मार्ग से इसे अलग कर दो। लेकिन मतवाला कुबलिया पीठ वेग के साथ अपने बड़े बड़े दांतों से सोचा कि मैं दबा करके धरती पर इसको मार दूं, और वेग के साथ जैसे ही प्रहार करना चाहा, भगवान श्री छलांग लगा करके दूसरी तरफ चले जाते हैं और इसका दांत जमीन में धंस जाता है। किसी तरह से निकाल करके दोबारा प्रहार करना जैसे ही चाहा, छलांग लगाए और फिर उसका दांत फंस गया। पीछे से उसके पूंछ को पकड़ा और घुमा करके उठा करके पटक दिया। कुबलिया पीठ का प्राणांत हो जाता है और उसके दांतों को उखाड़ लेते हैं। अन्य जो दैत्य सामने युद्ध करने के लिए आते हैं, सारे दैत्यों को मारना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही कंस ने देखा, कंस ने अपने 5-5 पहलवानों को युद्ध करने के लिए भेजता है। जाओ, मल्ल युद्ध के द्वारा इन दोनों को मार दो। अगर वसुदेव सहायता करेंगे, हमारे पिता उग्रसेन कुछ बोलेंगे, या नंद इसकी सहायता करने आएंगे, तो उनको भी बंदी बना लो और इन सब को कारागार में बंद कर दो, इन सब के धन को लूट लो। अरे पहलवानों, जाओ, मल्ल युद्ध से इन दोनों को मार दो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उन पहलवानों को देखा, संतोषक, मुष्टिक, चारण और कूट, ये 5 पहलवान युद्ध करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मामा जी, आप जानते हैं जो मल्ल युद्ध होता है वो बराबरी से होता है। और कहा हम छोटे बाल गोपाल, और ये कहा बड़े बड़े पहलवान, हमारी इनकी बराबरी नहीं है। और अगर आप ये अधर्म युक्त युद्ध कराओगे मामा, तो आपका राज्य अपने आप समाप्त हो जाएगा एक दिन। अति सुकुमार बोले प्रभु जानत सबको, मल्ल युद्ध बिन मेल न होई। अरे अगर आप न बिना विचारे भूप करावे, अवसी राजता को मिट जावे। जब मथुरापुर की स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा, देख करके एकदम मोहित हो जाती है। कहती है, देखो कितने सुंदर सुकुमार ये पुरुष है। अरे इनको युद्ध के लिए ललकार रहा है। अरे ये कंस हजारों हजार गाली देने लगी कंस को। मथुरापुर की स्त्रियां कहने लगी, स्त्रियां, अति सुकुमार देखी पूर नारी, कंस ही देत हजारन गाली, कंस ही देत हजारन गाली। आय दुष्ट को दया न आवे, आय दुष्ट को दया न आवे। मृग सिंघन से युद्ध करावे, मृग सिंघन से युद्ध करावे। बार बार स्त्रियां कहती हैं, देखो इस मूर्ख को दया नहीं आ रही है, छोटे छोटे बाल गोपालों को मल्ल युद्ध के लिए ललकार रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे चारों, देख रहे हो आप लोग कितने बड़े हो, आप लोग बलवान पहलवान हैं, और हम लोग कहाँ छोटे बाल गोपाल, हम लोग आपके बराबर नहीं है, आपसे युद्ध नहीं कर सकते। तो चारों ने कहा कि महाराज आप बालक नहीं हो, न आप बालक हो न किशोर हो, आप तो बल के धाम हो, मुझसे युद्ध करो। न बालो न किशोर बलश्या बलिनाम बरा, तुम बल के धाम हो,
मुझसे युद्ध करो। अरे तुम तो लीला करने के लिए आए हो। और इसके बाद चारुण के साथ में भगवान कृष्ण का युद्ध शुरू होता है। मुष्टिक के साथ में बलराम जी का भयंकर युद्ध हुआ। मुष्टिक एक प्रहार मुष्टिका का प्रहार बलराम जी ने किया, मुष्टिक का प्राणांत हो जाता है और भगवान कृष्ण ने चारुण को भी मार दिया। इसके बाद संतोषक आते हैं। संतोषक से भी भयंकर युद्ध हुआ और देखते ही देखते दोनों को ही मार दिए। और इसके बाद कूट नाम का पहलवान युद्ध करने के लिए आया, ललकार रहा है और कूट को भी भगवान ने कूट दिया, वो भी समाप्त हो गया। और इसके बाद छलांग भी लगाया, सीधे कंस के सिंहासन पर चढ़ जाते हैं और उसके केस को पकड़ लिया। याद है कंस कहने लगा छोड़ दे लाला, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। और उसी समय भगवान कृष्ण ने अनंत ब्रह्मांड का भार लेकर के कंस को सिंहासन से धकेल दिया और स्वयं सिंहासन से उसके ऊपर छलांग लगाए। कंस का प्राणांत हो जाता है। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का संहार भगवान कृष्ण ने कर दिया। अन्य और दुष्ट पहलवान युद्ध करने के लिए आते हैं, अन्य और राक्षस आए। देखते ही देखते उन राक्षसों का भी संहार कर दिए। और इसके बाद स्वयं कारागार में जाकर के अपने पिता को छुड़ाते हैं, अपनी मां को छुड़ाए, अपने नाना अग्रसेन को छुड़ा करके लेकर के आए और राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर देते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि वैसे पिता के न रहने पर बेटा राजा बनता है, लेकिन आज बेटे के मरने के बाद पिता दोबारा राजा बना है। महाराज युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक करते हैं और इसके बाद में वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे दोनों पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार को करना है। अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं और विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैनी संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजते हैं। और विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया के साथ में जाते हैं और वही आश्रम में संदीपनी जी के ही आश्रम में सुदामा जी के साथ में मित्रता भगवान कृष्ण की हो। भगवान श्री कृष्ण ने विद्या की जो 64 कलाएं हैं 64 दिन में ग्रहण किया। भगवान श्री राम ने भी जो विद्या की 64 कला है उसको 64 दिन में ग्रहण किया। लेकिन एक हमारे हनुमान जी है, हनुमान जी ने जो है वो विद्या की जो 64 कला है केवल 16 दिन में ग्रहण किया। हनुमान जी को जानते हैं नहीं आप? हमारे भैया तबला बजा रहे, इनका भी नाम हनुमान जी है और गजब ये भी है, सुंदर सरल स्वभाव और हनुमान जी की कृपा भी है। नाम भी हनुमान है, कृपा भी। हरि भैया हमारे भगवान जी और दूसरे हमारे जो पैद वाले भैया हैं इंद्र जी महाराज, तीनों देव हैं हमारे साथ। और हमें तो जान ही रहे घनश्याम जी, हम तो आइए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी ऐसे हैं कि जिन्होंने विद्या की जो 64 कलाएं हैं 16 दिन में ग्रहण की। और हनुमान जी कौन है जानते हैं? आप लोग जानते हैं हनुमान जी कौन है? लिखा गया है हनुमान जी जो है वह स्वयं भोलेनाथ, स्वयं शिव। जानी राम सेवा सरिस, तुलसीदास जी ने दोहा वाली में लिखा, जानी राम सेवा सरिस समुझी करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भय। स्वामी से आज सेवक बने हैं, पुरुषाते सेवक भय हरते भे हनुमान। हनुमान जी, हनुमान जी को मैया अंजना ने कहा बेटा, छोटे से हनुमान जी है, माता अंजना सिखा रही बेटा राम लिखो राम, लेकिन हनुमान जी कहते नहीं लिख पाऊंगा मैया। हनुमान जी रट जाते, मैया कहती बेटा एक दिन तुम्हें राम राम लिखना पड़ेगा। छोटे छोटे पत्थरों को मैया उठवा रहे हैं, लाला उठा ले उठा ले। हनुमान जी कहते ना मैया नहीं उठा पाओ। अरे बेटा एक दिन तुम्हें संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पहाड़ ही उठाना पड़ेगा, बेटा उठा ले। हनुमान जी को मैया छोटी छोटी सरवर को
लांघने के लिए कहती बेटा लांघ जा, छलांग लगा दे। हनुमान जी नट जाते मैया मैं नहीं लांघ पाऊंगा। अरे बेटा अगर तू ऐसे ही प्रयास करेगा तो एक दिन तुझे समुद्र को भी लांघना पड़ेगा। यहाँ राजस्थानी एक भाव है, आइए हम लोग भी गए। राजस्थानी समझेंगे कि नहीं आप? सुंदर भाव है, सब लोग समझ। हनुमान जी रो लाड़ लड़ावे माता अंजना, हनुमान जी रो लाड़ लड़ावे माता अंजना, बालाजी रो लाड़ लड़ावे माता अंजना, बालाजी रो लाड़ माता अंजना, हनुमान जी रो लाड़ लड़ावे माता अंजना, हनुमान जी रो लाड़ लड़ावे माता अंजना, बालाजी रो लाड़ लड़ावे माता अंजना, बालाजी रो लाड़। जय हो। हरि बोल। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मैया कहती लाला बाला